शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट 4 जीती रहो मेरी लाडली पार्ट आधा पार्ट हो गया ना, शेष भाग अब हम सुनेंगे। इस पार्ट में क्या हुआ बच्चों, कौन कौन है पात्र इस पार्ट में? रजिया और उनके दादाजी। दादाजी क्या काम करते हैं? सफ़ेद पत्थरों को काटकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे और रजिया को क्या क्या कथाएँ और चुटकुले और पहेलियाँ सुनाते थे। और एक एक बार घोड़ा बनकर और एक एक बार बंदर बनकर उछल कूद करते हैं और एक एक बार बालू बनकर। इस तरह डेली रजिया को खेल खिलाते थे। एक दिन दादाजी सफ़ेद पत्थर काट रहे तो उसके आँख में एक छोटा सा पत्थर आकर गिर गया। अब आगे के पार्ट में क्या होता है देखेंगे। एक दिन दादाजी मूर्ति के लिए पत्थर काट रहे थे। इतने में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी आँख में लग गया। चित्र में देखिए बच्चों, उनके आँखें बंद है, एक आँख बंद है, देखिए उस आँख में चोट लग गई। इससे उनकी आँख में चोट लग गई, घाव लग गए। उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिनों के लिए कहाँ पर रहना पड़ा? अस्पताल बोले तो हॉस्पिटल, औषधालय में रहना पड़ा। वहाँ भी रजिया उनकी सेवा में लगी रही। वहाँ भी रजिया दादाजी को अकेले नहीं छोड़ दी। अस्पताल में, हॉस्पिटल में दादाजी के साथ रजिया सेवा करने बैठी है। सेवा का अर्थ परिचर्या। सेवा का अर्थ सेवा, परिचर्या। सेवा का अर्थ परिचर्या। जब आँख ठीक हो गई तो दादाजी को अस्पताल से छुट्टी मिली। आँख ठीक होना बोले तो अच्छी तरह हो गई उनकी आँख। अब दादाजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, फुर्सत मिल गई। छुट्टी का अर्थ फुर्सत, छुट्टी, फुर्सत। कहाँ से उनको फुर्सत मिली बच्चों? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में क्यों दाखिल हुए दादाजी? क्योंकि उनके आँख को चोट लग गई थी, इसीलिए वह हॉस्पिटल में भर्ती हो गया कुछ दिनों के लिए। उनकी सेवा करने कौन बैठे हैं वहाँ हॉस्पिटल में? रजिया। रजिया उनकी सेवा करती थी। अब दादाजी के आँख ठीक हो गए, वह छुट्टी मिल गई दादाजी को, वहाँ से फुर्सत मिल गई। रजिया दादाजी को घर ले जाने लगी तो डॉक्टर बोले, हॉस्पिटल में कौन कौन रहते हैं बच्चों? डॉक्टर्स, नर्सेस रहते हैं ना। तो डॉक्टर ने बोला, बाबा अब आप जब भी पत्थर काटे तो चश्मा जरूर लगा लिया करो। अब आप जब भी आप काम करते हैं ना, सफ़ेद पत्थर काट के मूर्तियाँ बनाते थे ना, तब आप ज़रूर चश्मा का अर्थ क्या है? ऐनक। चश्मा, स्पेक्टिकल्स, ऐनक क्या पहन लिया करो? ऐनक पहन लिया करो, ज़रूर लगा लिया करो बोल के बोला। अवश्य। ज़रूर का अर्थ क्या है? ज़रूर, अवश्य। अवश्य बोले तो कंपलसरी आप पत्थर काटते वक्त चश्मा लगा लिया करो, स्पेक्टिकल्स लगाओ बोल के डॉक्टर ने उनसे कहा। रजिया को यह बात जच गई।
रजिया वो बात सुन ली और उनको प्रतीत हो गई। उसने घर आते ही अपनी गुल्लक संभाली। गुल्लक का अर्थ है गोलक। गुल्लक गोलक, पैसे डालने का बॉक्स। हम लोग उसमें पैसे डाल के रखते हैं, उस बॉक्स को गोलक बोलते हैं, नहीं तो गुल्लक बोलते हैं। रजिया हॉस्पिटल से आकर तुरंत उसका गोलक उठाई, पैसे गिने, पैसों की गणना की है, हिसाब लगाया, अंदाज़ा लगाया और बोली, अरे इतने पैसों से तो दादाजी के लिए एक अच्छा सा चश्मा खरीदा जा सकता है। बहुत पैसे उनके गोलक में से मिले रजिया को। उन पैसों से वो क्या खरीद सकती है? दादाजी के लिए एक नया चश्मा खरीद सकती है। उनके पास उतना पैसा है। अब ये पैसे उसने अपने जेब खर्च में से चाबी वाला हवाई जहाज खरीदने के लिए बचाए थे। किस लिए बचाए थे उन्होंने? चाबी वाला हवाई जहाज खरीदने के लिए। चाबी वाला हवाई जहाज बोले तो की से चलने वाला हवाई जहाज, एरोप्लेन, उनके लिए खरीदना चाहिए। वो उनके पैसों से बचा ली। उनके मम्मी डैडी जो पैसे उनके देते ना, वो पैसों में से थोड़े पैसे बचाकर उन्होंने गुल्लक में डाल दिए। वो पैसे अब बहुत ज़्यादा हो गया। उससे वो क्या खरीदना चाहिए? हवाई वाला जहाज़, की से चलने वाली, चाबी से चलने वाली हवाई जहाज़, एरोप्लेन खरीदना चाहिए। पर उसे लगा कि दादाजी के लिए चश्मा खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है। अब खिलौने से ज़्यादा क्या करना ज़रूरी है, क्या खरीदना ज़रूरी है? उसके लिए अब दादाजी के लिए नया चश्मा खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा का अर्थ क्या है? अत्यंत। ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि पत्थर काटते वक्त उनके दादाजी के आंखों में छोटे छोटे टुकड़े आके गिर रहे हैं, इसलिए वो दादाजी के लिए नया चश्मा खरीदना चाहिए। वह चश्मा खरीदने बाजार चली गई। अब वो पैसे लेके, गुल्लक लेके कहाँ पर चली गई? बाजार। बाजार का अर्थ क्या है? मंडी। बाजार, मंडी। बाजार का अर्थ है मंडी। वहाँ पर जाकर वो चश्मा खरीदना चाहिए। अस्पताल से आते ही नूर मोहम्मद ने भी अपनी पेटी संभाली। डॉक्टर ने क्या कहा? अस्पताल से वापस आते वक्त डॉक्टर ने कहा कि चश्मा ज़रूर लगा लो, नहीं तो फिर से आपके आँख में क्या गिरेगा? पत्थर का छोटे छोटे टुकड़े आके गिरेगा, इससे आप घायल होंगे बोल के डॉक्टर ने उसे समझाया है। इसलिए नूर मोहम्मद भी हॉस्पिटल से आते ही उनके गुल्लक संभाली। मोहम्मद ने अपनी पेटी संभाली, पैसे गिने। बहुत दिनों पहले वे ईद पर रजिया को चाबी वाला जहाज भेंट देना तय कर चुके थे। बहुत दिनों पहले ही, बहुत दिनों के पहले ही ईद पर, ईद बोले तो मुसलमानों का त्योहार। ईद का अर्थ क्या है? मुसलमानों का ईद।
ईद का अर्थ है मुसलमानों का त्योहार। उसके दादाजी कुछ दिन पहले रजिया को प्रॉमिस करा कि ईद के दिन एक टॉय, एक खिलौना हवाई चाबी से चलने वाला एरोप्लेन खरीद के दूंगा बोल के उनके दादाजी रजिया से कहा है। पुरस्कार के रूप में देने के लिए उनके दादाजी निश्चय कर चुके थे, तय कर चुके थे। तय का अर्थ तय, निश्चय कर चुके थे। उनके दादाजी कुछ दिन पहले ही उनको चाबी वाला हवाई जहाज, की से चलने वाले एरोप्लेन खरीद के दूंगा बोल के बेंट के रूप में, पुरस्कार के रूप में दूंगा बोल के उनके दादाजी पहले से निश्चय कर चुके थे। पर अब उन्हें चश्मा खरीदना भी ज़रूरी हो गया था। अब खिलौने से ज़्यादा क्या ज़रूरी हो गया? चश्मा खरीदना भी ज़रूरी हो गया उनके लिए। ऐनक खरीदना भी ज़रूरी हो गया। उन्होंने सोचा चश्मा तो कुछ दिनों बाद भी खरीद लेंगे। उनके दादाजी ने क्या सोचा? चश्मा तो कुछ दिन के बाद मैं कैसा भी खरीदूंगा। ईद तो 2 दिन बाद ही आ रही है। ईद आने में कितने दिन बाकी है? 2 ही दिन। फेस्टिवल आने में 2 ही दिन बाकी है। यह सोचकर वे बाजार गए और वहाँ से रजिया का मनपसंद का अर्थ क्या है? मनपसंद का अर्थ है मनचाहा खिलौना खरीद लिया। खिलौना चाबी वाला हवाई जहाज खरीद लाए उनके दादाजी। बाजार जाकर, मंडी जाकर क्या खरीद के लाया है? उनके पोती के लिए चाबी वाला हवाई जहाज, एरोप्लेन खरीद के लाया है, परचेज करके लाया है। 2 दिन बाद ही ईद का त्योहार आ गया। 2 दिन में ही फेस्टिवल आ गया। उस दिन सब लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। उस दिन फेस्टिवल के दिन क्या करते बच्चे? सुबह सुबह उठ के नहाते हैं और कलरफुल ड्रेसेस, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं। इसी तरह रजिया के दादाजी और रजिया भी दोनों भी नए कपड़े पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। उनके दादाजी कहाँ पर गए? ईद के नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह बोले तो ईद के दिन नमाज पढ़ने के ईदगाह का अर्थ है ईदगाह। ईद के दिन नमाज ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह प्रार्थना करने गए थे। उनके दादाजी ईदगाह में प्रार्थना करने के लिए गए थे। ईदगाह से आकर दादाजी ने रजिया को बुलाया। ईदगाह से नमाज में प्रार्थना करके किसको बुलाया? रजिया को बुलाया और कहा इधर आओ बेटी, मेरे पास आओ बोल के रजिया को बुलाया। पहले अपनी आंखें बंद करो। पहले तुम्हारे आंखें बोले तो आइस बंद कर लो, बोले तो क्लोज कर लो बोले। रजिया ने आंखें बंद कर ली। दादाजी ने क्या कहा? रजिया पास में और आंखें बंद कर लो बोल के दादाजी ने कहा। रजिया दादाजी के पास आई और आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रश्न किया, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लाया हूँ। दादाजी ने कहा, तुम बताओ बेटी, अब तुम
बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लाया हूँ। क्या चीज़ का अर्थ है वस्तु। चीज़ का अर्थ क्या? वस्तु। तुम्हारे लिए मैं कौन सी वस्तु लाया हूँ। वह कहते हुए दादाजी ने उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना रख दिया। चाबी वाला हवाई जहाज। चाबी वाला हवाई जहाज खरीद के दादाजी ने रजिया के हाथ में बेंड के रूप में, पुरस्कार के रूप में रख दिया। रजिया दादाजी से लिपट गई। मनचाहा खिलौना था। रजिया के लिए वो खिलौना अत्यंत प्यार करने वाला चीज़ है उनके लिए, रजिया के लिए। रजिया दादाजी से लिपट गई, आलिंगन कर लिया दादाजी को तुरंत। रजिया ने उनके मनचाहा खिलौनों को देखकर फूला नहीं समाई, अत्यंत खुशी से उनके दादाजी से लिपट गई। आलिंगन। दादाजी को आलिंगन कर ली। दादाजी अब आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए। रजिया ने क्या कहा? दादाजी आप भी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज करिए आंखें आपके। वे कुछ कहने वाले ही थे कि रजिया ने उनकी आंखों पर चश्मा लगा लिया। दादाजी कुछ कहना चाहा, लेकिन रजिया ने उनकी आंखों पर एक ऐनक लगा लिया, एक स्पेक्टिकल्स लगा दिया। यह देखकर दादाजी की आंखें खुशी से भर गई। खुशी का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। प्रसन्न हुए उनके दादाजी। रजिया उनके लिए क्या खरीद कर लाई? एक चश्मा खरीद के लाई है। वह देखकर उनके दादाजी बहुत प्रसन्न हो गए। बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने रजिया को छाती से लगा लिया। रजिया को छाती से लगा लिया, प्यार से छाती से। छाती का अर्थ क्या है? सीना। छाती से, सीना से लगा लिया और बोले, जीती रहो मेरी लाडली, जिंदा रहो मेरी प्यारी, बोल के उनको आशीर्वाद उनके दादाजी ने दिया है। देखे ना बच्चों, आपके घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनसे भी आप इसी तरह का प्यार रखिए। धन्यवाद बच्चों।